अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीकली आउटलुक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स और न्यूज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो चुका है। इसमें हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मंडे आ गया। मंडे को अगर हम चेक करें तो हमारे पास यूएसडी का कोई भी फंडामेंटल इवेंट नहीं है। ना ही कोई यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज है, ना ही कोई यूएसडी की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। तो बाद ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे को चेक करें तो हमारे पास सबसे पहले एडीपी का वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा। ये डाटा हमारे पास कोई ज्यादा खास नहीं है। उसके बाद हम चेक करें तो हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीलिम जीडीपी का डाटा है। प्रीलिम जीडीपी रिलीज होने से पहले हमारे पास एडवांस जीडीपी का डाटा रिलीज होता है, जो कि हमारे पास रिलीज नहीं होता क्योंकि 27 दिन का गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा था। इसकी वजह से ये 27 दिन डिले हो गया डाटा। अगर मजीद चेक करें तो इसके अंदर प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 3.8% थी और जो फोरकास्ट की जा रही है वो 3.2% की जा रही है, लो फोरकास्ट की जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। उसके बाद चेक करें तो हमारे पास कोर ड्यूरेबल गुड्स का डाटा, साथ में ड्यूरेबल गुड्स मंथ और मंथ का डाटा है और साथ में प्रीलिम जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डाटा है। अगर प्राइस में चेक करें तो प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 2.1% थी और जो फोरकास्ट की जा रही है वो 2.6% की जा रही है, हायर फोरकास्ट की जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो यूएसडी वीक होगा। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे को ही रात को 8 बजे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। प्रीवियस रीडिंग ये 88.7 है और जो फोरकास्ट की जा रही है वो 91.7 की जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा वीक आता है तो यूएसडी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद वेडनेसडे को हमारे पास यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। उसके बाद थर्सडे को हमारे पास यूएस का बैंक हॉलीडे है। थर्सडे को 25 दिसंबर है, क्रिसमस है। क्रिसमस की वजह से यूएस का बैंक हॉलीडे है। तो ये थे इस वीक के इंपोर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं जी। ये मेरे पास एफएक्स रीड की वेबसाइट का एक न्यूज़ आर्टिकल ओपन हो चुका है। इसमें ये मैंने आपको रेट कार्ड प्रोबेबिलिटीज दिखानी है। इस ईयर जो हमारे पास फेडरल रिजर्व की मीटिंग होनी है उसके अंदर रेट कार्ड के क्या ओड्स हैं, रेट कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट मीटिंग में चेक करें तो हमारे पास जो कि अब होनी है हमारे पास मीटिंग 28 जनवरी को, उसका अगर चेक करें तो हमारे पास 22% प्रोबेबिलिटी है कि एक रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट का। उसके बाद 77% प्रोबेबिलिटी है कि रेट पास होगा। तो ये भी हमारे पास फर्स्ट में भी होल्ड होगा। अगर हम सेकंड जो मीटिंग है इस ईयर की हमारे पास उसमें चेक करें 33% प्रोबेबिलिटी है, इसमें भी होल्ड की ज्यादा चांसेस है। उसके बाद थर्ड में भी होल्ड की चांसेस है। उसके बाद फोर्थ में इस ईयर की हमारे पास जो फोर्थ मीटिंग है, फोर्थ मीटिंग के अंदर हमारे पास 53% प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास वहां पे एक रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट का। तो उसके अंदर हमारे पास एक रेट कट एक्सपेक्टेड है। अगर मजीद चेक करें तो ये हमारे पास पूरा चार्ट है, आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रेट कट प्रोबेबिलिटीज। अगर मजीद चेक करें तो ये हमारे पास सीएमई वाई टूल ओपन हो चुका है। सीएमई वाई टूल के अंदर भी हमारे पास रेट कट प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। ये 28 जनवरी जो हमारे पास फर्स्ट मीटिंग है 2026 की फेडरल रिजर्व की पहली मीटिंग, उसकी ये रेट कट के कोर्स हैं। प्रोबेबिलिटी ये है 22% प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट होगा और 77.9% प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट नहीं होगा, रेट पास होगा। तो एवरेज जो चांसेस वक्त नजर आ रहे हैं वो यही है कि रेट पास होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और ट्रेड की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। मंथली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। मंथली टाइम फ्रेम में से चेक करें तो इस मंथ की जो हमारे पास प्रीवियस मंथ की जो कैंडल क्लोज हुई थी वो हमारे पास एक किस्म की डोजी कैंडल क्लोज हुई थी। प्रीवियस मंथ का हाई स्वीप करके इनवर्स क्लोजिंग दी थी, जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस मंथ हमारे पास बेरिश मूव आ सकती है। तो इस बार मार्केट जो हमें मूव दे रही है वो बेरिश ही दे रही है। अगर मजीद चेक करें तो मार्केट इस वक्त जो ड्रॉप हो रही है वो अपने एक रेजिस्टेंस लेवल से ड्रॉप हो रही है। ये हमारे पास यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट एक मरतबा यहाँ से ड्रॉप हुई, उसके बाद यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेती रही, उसके बाद अब मार्केट अगेन से उसी लेवल से ड्रॉप हो रही है। यानी ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ड्रॉप हो रही है। पर जो डीएक्सवाई का ब्यास नजर आ रहा है मतलब टाइम फ्रेम के मुताबिक वो बेरिश है। एटलीस्ट भी मार्केट इस पॉइंट तक आएगी, फिर उसके बाद आगे हम अपने जो बेरिश लेवल्स हैं, बेरिश टेक्निकल लेवल्स हैं, उन्हें एक्सपेंड कर लेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो मार्केट अपना जो प्रीवियस हाई है उसे स्वीप करके डाउन साइड आई थी। उसके बाद हमारे पास ये एक एरिया इसे मार्केट ने स्वीप किया और इनवर्स क्लोजिंग दी है। तो अगर हम वीकली बेस कैंडल बाय कैंडल चेक करें तो हमारा बुलिश है, बट मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके डाउन साइड की मूव दे सकती है। डेली टाइम फ्रेम में आगे डेली टाइम फ्रेम को चेक करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने अपना ये लो स्वीप किया है। लो स्वीप करने के बाद मार्केट में बाय का मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। ऊपर चेक करें तो ऊपर यहाँ पे हमारे पास लेवल पे सप्लाई एरिया, मार्केट इस सप्लाई एरिया से ड्रॉप ले सकती है। अगर इसे ना ड्रॉप ले तो हमारे पास ये ऊपर एक्सट्रीम पे एक सप्लाई एरिया पड़ा है, यहाँ से मार्केट ड्रॉप लेगी। जो डीएक्सवाई का लॉन्ग टर्म के अंदर भी बयास है वो स्टिल बेरिश है। एच4 के अंदर आ गया। एच4 के अंदर सबसे पहले मैंने आपको ये जोन बताया था, ये काफी ज्यादा रिस्की था, बट फिर भी मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट दिया। मार्केट पर डाउन साइड आई है, फिर मार्केट ने इसे फेल कर दिया। रिस्पेक्ट देख मार्केट ने इसे फेल कर दिया और मार्केट ये ऊपर वाले जोन पे आ गई, जिस जो कि हमारे पास पहले भी एक मतलब टेस्ट भी है। मार्केट ने अगेन से इसे मामूली सी रिस्पेक्ट दी है
अब जो चांसेस हैं वो यही है कि मार्केट इसे फेल करती है। मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस वाली वीडियो में यही बताया था कि अगर मार्केट ये जो एरिया है अगर इस लेवल से उठती है तो फिर मार्केट इस लेवल पर आएगी और इस लेवल से हम सेलिंग प्लान करेंगे। तो मार्केट नीचे वाले लेवल से उठी है और अब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो इस लेवल से हम सेलिंग प्लान करेंगे। आफ्टर द स्वीप भी और डायरेक्ट भी हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ये हमारे पास जोन काफी ज्यादा वीक है। 101 हमारा जो बयास है वो स्टिल बेरिश है। मार्केट ऊपर आती है तो ऊपर से हम सेलिंग देखेंगे। तो ये थोड़ी 101 एनालिसिस अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। जी ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। गोल्ड के अंदर मैंने ईयरली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है क्योंकि दिसंबर का माह चल रहा है तो हमारे पास न्यू ईयर भी आने वाला है। 2025 का एंड है। 11 दिन रह गए हैं 2026 को आने में। तो हमारे पास यहाँ पे गोल्ड में ईयरली कैंडल क्लोजिंग होगी तो ईयरली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। ईयरली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो इस ईयर के अंदर गोल्ड के अंदर हमें एक अच्छा खासा बूम देखने को मिला है। गोल्ड की प्राइस ईयर के शुरू के अंदर 2614 पर थी। उसके बाद अगर हम इसे अब चेक करें वो $4383 पर है पर आउंस। ओवरऑल चेक करें तो इस ईयर के अंदर मार्केट ने जो मूव दी है वो $1768 का मूव दी है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मूव है। अगर आप चेक करें तो प्रीवियस हिस्ट्री में कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा जिसके अंदर इतना लंबा इतना स्ट्रॉन्ग मूव हुआ है हो गोल्ड के अंदर। अगर इसके मुताबिक चेक करें तो अगर ये कैंडल इस तरह क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट ईयर भी हम गोल्ड के अंदर बुलिश ही एक्सपेक्ट करेंगे। गोल्ड का जो ईयरली टाइम फ्रेम भी बता रहे हैं हमें बुलिश है बट ईयरली कैंडल क्लोजिंग होगी इस वीक के अंदर या इस नेक्स्ट वीक के अंदर तो हमारे पास गोल्ड के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो जो भी ट्रेड करें आप प्रॉपर एसएल के साथ और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान के साथ करना। उसके बाद अगर हमें मंथली 3 मंथ टाइम फ्रेम है 3 मंथ जो टाइम फ्रेम है वो भी हमारे पास बुलिश है स्ट्रॉन्ग। बाद अगर हम मंथली टाइम फ्रेम है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें मार्केट में इस जगह पे रिजेक्शन दिखाई थी। रिजेक्शन दिखाने के बाद मार्केट में यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आया है और अब इस मंथ की कैंडल जो है हमारे पास इसके अंदर भी हमारे बुलिश मोमेंटम है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मार्केट yearly कैंडल क्लोज करने से पहले मंथली कैंडल क्लोज करने से पहले एटलीस्ट इस पॉइंट को तो टैप कर ही देगी ऑल टाइम हाई न्यू लगाएगी। ये हमारे पास डे टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम है अब गोल्ड को हम एनालाइज कर लेते हैं प्रॉपर्ली। वीकली टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारे पास इस वीक की कैंडल क्लोज हुई है वो प्रीवियस वीक के इनसाइड के अंदर हुई है। प्रीवियस वीक का उसने हाई स्वीप किया है और इनसाइड बार में कैंडल क्लोजिंग दी है जो कि हमारे पास शो करता है कि हमारा जो इस वीक का ब्यास है वो बेरिश है कैंडल बाय कैंडल। ये हमारे पास प्रीवियस वीक हाई था मार्केट ने इसे स्वीप किया। स्वीप करने के बाद इनवर्स क्लोजिंग दी। ये हमारे पास प्रीवियस वीक लो है हम इसे मार कर लेते हैं। इस इनके बेस पर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर एंट्रीज मार्क करते हैं। मार्केट ने अपना वीकली टाइम फ्रेम के अंदर प्रीवियस वीक हाई को स्वीप किया। डे टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट ने इस प्रीवियस हाई को अपने स्वीप किया। ओवरऑल मार्केट को चेक करें तो मार्केट एक सप्लाई एरिया पर है तो हमारा जो बयास है वो बेरिश है। डे टाइम फ्रेम के मुताबिक भी हमारा जो इस वक्त बयास बन रहा है वो बेरिश है क्योंकि जो कल की कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है वो इनसाइड बार के अंदर क्लोज हुई है। डोजी कैंडल क्लोज हुई है। अगर डे टाइम फ्रेम मुताबिक चेक करें डे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये डेली कैंडल का लो लिक्विडिटी पॉइंट बन रहा है। हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट बन रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम को हम एनालाइज करें डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट का जो इस वक्त बयास हमारे नजर आ रहा है वो न्यूट्रल है न्यूट्रल बयास है। मार्केट यहाँ से डाउन साइड भी मूव दे सकती है और इस वीक के अंदर मार्केट यहाँ पे ये अपने ये वाले हाई को ब्रेक करके अपना बुलिश मूव भी दे सकती है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर आ जाए। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट को एनालाइज करें तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये सिग्नल बन रहा है जो बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक है। H4 H3 के अंदर आए तो H4 H3 के अंदर हमारे पास ये सिग्नल बन रहा है मार्केट का। ये हमारे पास जो लिक्विडिटी पॉइंट है ये इंटरनल स्ट्रक्चर का लो है। अगर मार्केट इस तरह का सिग्नल बनाती है ये मार्केट यहाँ पे खड़ी है यहीं से मार्केट डाउन साइड आ जाती है। डाउन साइड आकर इस लो को ब्रेक करती है डाउन साइड पे तो इस लो को ब्रेक करने पर हम इस लो से रिट्रेसमेंट पर इस लेवल तक हम सेलिंग देखेंगे। सबसे पहले अगर मार्केट ये अपने इस लिक्विडिटी पॉइंट को डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर हम रिट्रेसमेंट के ऊपर इस लेवल तक सेलिंग देखेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है प्रीवियस वीक लो है। अगर मार्केट अपने प्रीवियस वीक लो को स्वीप करती है इसके स्वीप पर हम यहाँ से बाय का रिस्क ले सकते हैं। बाय की अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नीचे वाला लिक्विडिटी पॉइंट है ये जो हमारे पास मेजर लिक्विडिटी पॉइंट है उसके नीचे यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी बनता है। मेजर लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनता है। मार्केट इस तरह का सिनेरियो बना सकते हैं यहाँ पे कि अपने लिक्विडिटी पॉइंट को स्वीप करे। स्वीप करने के बाद ये जो सपोर्ट लेवल है सपोर्ट लेवल से उठ जाए। अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है मार्केट इससे भी नीचे आ जाती है तो हमारे पास यहाँ पे H3 के टाइम फ्रेम का ये बड़ा हुआ है डिमांड एरिया। बट ज्यादा चांसेस नहीं है कि मार्केट डाउन साइड आएगी। ये हमारे पास गोल्ड के अंदर अगर मार्केट क्रैश करती है तो नीचे यहाँ पे मैंने आपको बैंक जोन बता दी है। और सेकंड जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि अगर मार्केट ये जो हमारे पास एक किस्म का डिमांड एरिया सा बना हुआ है 3 के टाइम फ्रेम का अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है और मार्केट अपने ये जो प्रीवियस ये वाला हाई है इसको अपसाइड पे ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट के जो चांसेस होंगे मार्केट की ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होगी कि मार्केट अपने इस साइड को भी ब्रेक कर दे और अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे। ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है तो ऑल टाइम हाई के ब्रेक होने पर या अपने इस हाई के ब्रेक होने पर आप रिट्रेसमेंट के ऊपर बाइंग का रिस्क ले सकते हैं। यहाँ से स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी होगी। उसके बाद ये वाला जो मेजर हाई है इसके ब्रेक होने पर आप यहाँ से
रिट्रेसमेंट के ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं बाय की, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं आप बाय को। बाकी इस वीक के अंदर ट्रेडिंग रिस्क की होगी। तो ये गोल्ड के एनालिसिस हैं, बड़े टाइम फ्रेम के, H4 के टाइम फ्रेम के हमारे ये गोल्ड के एनालिसिस है। मैंने आपको बाइंग जोन बता दी, ये बाइंग जोन बता दिए, ये एरिया बता दिए। सेलिंग का मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, और करंट लेवल पे मार्केट पे जहाँ पे ओपनिंग होगी वो भी मैंने आपको अपने सारे एनालिसिस शेयर कर दिए। अगर मजीद चेक करें तो मजीद गोल्ड के अंदर एक और सिनेरियो बनता है हमारे पास। गोल्ड के अंदर अगर हम M45 के टाइम फ्रेम के अंदर आए, M45 के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो मार्केट अपना ना एक सप्लाई एरिया से अपने और एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया को बिल्कुल टैप करके डाउन साइड पे आ रही है, टैप करके डाउन साइड पे आ रही है। अगर हम H2 H3 के अंदर चेक करें तो मार्केट ने यहाँ पे एक किस्म का हमारे पास स्कोप बनाया हुआ है, स्कोप बनाया हुआ है H2 के टाइम फ्रेम का। तो सिनेरियो यही है कि मार्केट को अब इस स्कोप को टेस्ट करना चाहिए और टेस्ट करके डाउन साइड पे आना चाहिए। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखें H2 के टाइम फ्रेम का हमारे पास ये बयास है। अगर हम H1 के अंदर चेक करें, M45 के अंदर चेक करें, तो M45 के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक सेलिंग जोन बन रहा है, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास M45 के टाइम फ्रेम के एनालिसिस है। अगर मार्केट यहाँ पे हमें सेलिंग का मोमेंटम शो करती है बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक, डेली टाइम फ्रेम की जो ओपनिंग होती है वो सेलिंग के अंदर होती है, हमें डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक सेलिंग का वॉल्यूम नजर आता है, तो यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल पर आती है तो इस लेवल की या तो स्वीप पर यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप पर, या आप डायरेक्ट कोई भी कंफर्मेशन देकर यहाँ से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटी के जो टारगेट्स होंगे वो हमारे पास ये लिक्विडिटी पॉइंट, उसके बाद आप इस मेजर लिक्विडिटी पॉइंट तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं। ये जो अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ये जो हमारे पास सेलिंग का सेटअप है, अगर ये वार करता है तो यहाँ से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे अच्छी आपको होल्डिंग ट्रेड मिलेगी तकरीबन 400 500 पिप्स की। तो ये थे हमारे गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के वीडियो और एनालिसिस पसंद आए होंगे। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।